दोस्तों, आपका मन ही आपका मित्र है और आपका शत्रु है। अगर आप इसे मित्र मानोगे तो ये मित्र की तरह कार्य करेगा, लेकिन अगर आप एक शत्रु की तरह से देखोगे तो आप पे घात करेगा, यह आपको प्रॉब्लम में डालेगा। इसलिए कभी भी जीवन में यह मत सोचिए कि यह मेरा शत्रु है, मन मेरा शत्रु है। देखिए दोस्तों, इंसान की आकांक्षा तभी पूरी हो सकती है जब आपका मन मित्र हो। जब आपका मित्र आपका साथ देता है तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो, लेकिन अगर आपका मित्र साथ ना दे तो आपका मित्र शत्रु बन जाता है। याद रखिए दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मन को आपको मनाना होगा। जब तक आपका मन नहीं मनेगा तब तक वो चीज़ मिल ही नहीं सकती है दोस्तों जो आप चाहते हो। इसलिए अपने मन को मनाइए। सर्वप्रथम अपने मन को बार बार प्रेरित कीजिए, बार बार उसे प्रयास रूपी फल के जरिए एक चीज़ में लगाइए। जब तक आप उसे एक चीज़ में नहीं लगाओगे आपका मन यूं ही भटकता रहेगा। चाहे वो भोग विलास हो सकता है, या काम वासना हो सकती है, या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, या आपको चोरी करवाएगा, मक्कारी करवाएगा, कामचोर बनाएगा तथा दूसरों की निंदा करने में आपका टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए ऐसा करने से पहले आपको इसे सही चीज़ में लगाना है, सही वे की ओर इसे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे आदेश नहीं दोगे ये अपना काम नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए इसे सही वे में ले जाइए, सही डायरेक्शन में ले जाइए। आपकी बात ये ज़रूर मानेगा दोस्तों। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब यह आपकी बात मानने लगेगा तब आपको भी मज़ा आने लगेगा। आपको भी ज़िंदगी के उस मंच तक पहुंचने में आपकी भी दिलचस्पी जागृत हो जाएगी जब आप मन को मनाने लग जाओगे। और मन जब एक बार मान जाता है तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल करने में सक्षम बन जाते हो। तो मन को अपना शत्रु नहीं मित्र बनाइए, क्योंकि मन अगर मित्र है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आपका मन मित्र नहीं है, अगर आप मन के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करते हो तो आपको आपके साथ भी यह वो शत्रु की तरह बिहेव करेगा। ये आपको बड़ी बड़ी चिंताओं को पास लाने में आपकी सहायता नहीं करेगा, बल्कि आपको दुविधा में डालेगा, क्योंकि प्रॉब्लम वह आपका मन ही उत्पन्न करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी आपका मन ही करता है। तो जब प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में तो आप उस समय किस तरह से सोचते हो, यही आपका मित्र बनकर आपका साथ देता है। अगर आप इसे पॉजिटिव तरीके से सोचते हो। देखिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उस समय आप क्या सोचते हो? उस समय आप अगर पॉजिटिवली सोचेंगे तो प्रॉब्लम झट से सॉल्व हो सकती है, या उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप उसे डिप्रेसली यानी कि अत्यधिक गहराई में जाकर डिप्रेसली सोचोगे तो आपको ये चिंता में डालेगा, ये दुख के जाल में आपको उल्टा फंसा देगा। इसलिए कभी भी इसे अपना शत्रु मत समझिए, इससे रास्ता मांगिए, इससे रास्ता ढूंढने की डिमांड कीजिए। जब तक आप इससे रास्ता ढूंढने की डिमांड नहीं करोगे तब तक ये आपकी मदद नहीं कर सकता है दोस्तों। आप लिख कर ले लीजिए, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जवाब इंसान के पास ना हो, बस उस सवाल का जवाब इंसान को ढूंढता आना चाहिए। कोई भी इस दुनिया में चीज़ नहीं है जिसे मनुष्य सॉल्व ना कर सके, जिसे मनुष्य अपनी क्षमता से हासिल ना कर सके। मनुष्य इतना काबिल है, सक्षम है कि वो अंतरिक्ष क्या पूरे ब्रह्मांड में अवलोकन कर सकता है अपने मन की मदद से। तो आपके जीवन में ऐसी कई प्रॉब्लम आएगी दोस्तों जिस समय आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ अब मेरे हाथ से जा चुका है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आपके हाथों से सब कुछ गया नहीं, बल्कि वहाँ से शुरुआत हुई है।
क्योंकि मनुष्य इतना सक्षम है कि कितना भी दुख हो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं दोस्तों। उसके पास ये दो ऑप्शन रहते हैं कि उसे अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है। अपनी सोच के माध्यम से वो किसी भी दुख से उबर सकता है और सुख को अपनी प्रसन्नता में बदल सकता है और दुख को भी वो प्रसन्नता में बदल सकता है। अंदर वो आभास कर सकता है, वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल सकता है। ये इतना सक्षम है दोस्तों। बस आपको प्रयास करना ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप अपनी तरफ से प्रयास नहीं करोगे, अपनी तरफ से मेहनत नहीं करोगे, आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती है। आपका गोल आपको कदापि नहीं मिल सकता है दोस्तों, जब तक आप खुद की तरफ से मेहनत नहीं करते हो दोस्तों। दुनिया का रंग ढंग आपका मन परिवर्तित नहीं करता है दोस्तों, आप ही इसे छूट देते हो। आप ही इसे मजबूर करते हो कि तू ऐसा कर, गलत काम कर, ये सोच, वो सोच, वहाँ जा, यहाँ जा। यही वाक्य आप मन में बार बार रिपीट करते हो, बार बार इसे कहते हो, मन में बड़बड़ाते रहते हो। इसी कारण आप दुख के जाल में फंस जाते हो। इसलिए दुख से उबरने का एक ही फॉर्मूला है कि इसे उस सिचुएशन में भी कहें कि मैं पॉजिटिव हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई है उसका निवारण मैं कर सकता हूँ। क्या रास्ता है, ये रास्ता निकाल कर देगा। बस आप में तमन्ना होनी चाहिए दोस्तों उस सिचुएशन से बाहर निकलने की, तथा थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाकर किसी भी प्रॉब्लम का रास्ता निकाला जा सकता है। किसी भी सिचुएशन में आप में इतनी शक्ति है, आप में इतना धैर्य है कि उसे सॉल्व कर सको, उस प्रॉब्लम का निवारण निकाल सको। आप में इतना धैर्य बचा हुआ है ना दोस्तों, जो दुनिया के किसी भी प्राणी, किसी भी जीव या जंतु में नहीं है। इसलिए अपने धैर्य का सही उपयोग कीजिए। बार बार ऐसा किया गया चिंतन आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकालने में आपकी मदद करेगा दोस्तों। इसलिए धैर्य रखें तथा उस प्रॉब्लम का निवारण ढूंढें। आप ज़रूर इस समस्या से बाहर निकलोगे, आप डिप्रेशन से ज़रूर बाहर निकलोगे। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसका कारण भी आप ही है, क्योंकि समस्याओं को मनुष्य जन्म देता है और मनुष्य उस समस्या से बाहर निकलता है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हो या कोई ऑफिसर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप में वो चीज़ ढूंढे कि वास्तव में वो चीज़ मुझ में है या नहीं। वो मुझ में अगर कमी है, अगर उस चीज़ की कमी है तो उस चीज़ की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे रिसॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में सोचिए। आप ज़रूर उस प्रॉब्लम का निवारण ढूंढ लेंगे दोस्तों। आई होप आपको मन के ऊपर यह टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। अगर टॉपिक अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।